प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, मैंने करीब 2 साल पहले विजुअलाइजेशन पे बात की थी, कैसे हमें विजन आए। आज हम बात करेंगे अपने स्वप्नों पे। हम अपने स्वप्न के मालिक कैसे बने। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मित्रों आज का। कितनी अनूठी बात है कि हम अपने स्वप्नों के भी मालिक नहीं हैं। हमारी मिल्कियत अपने स्वप्नों पे नहीं है। अपनी स्वतंत्रता से हमें स्वप्न आते हैं, दुख भरे आते हैं, सुख भरे आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आते हैं, प्रत्येक मनुष्य को आते हैं। ऐसे 6-7 घंटे की निद्रा अवस्था में कुछ ही क्षण होते हैं जो हम स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं। मित्रों, अगर हम 6 घंटे की निद्रा ले रहे हैं तो लगभग 5-5.5 घंटे निरंतर आपको स्वप्न चलते हैं। वो अलग बात है कि आपको स्वप्न याद नहीं रहते हैं। असल में आपको वह स्वप्न याद रहता है जो जब आप जगने की स्थिति में होते हो, जब आधे जगे और आधे सोए होते हो, यानी कि लास्ट जो स्वप्न चल रहा होता है वह स्वप्न आपको याद रहता है। या कई बार इतना दुखदाई स्वप्न हम देख रहे होते हैं कि हमारी रात में बीच में ही निद्रा खुल जाती है, वह स्वप्न हमें याद रहता है। कुल मिला के जब हमें स्वप्न चल रहा होता है उस समय अगर हमारी आंख खुल जाए तो ही वह स्वप्न हमें याद रहता है, वरना तो हमें स्वप्न याद नहीं रहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को अगर आप गौर से देखें, अपने घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, एक दिन पूरी रात जग के उन सब लोगों की सोई हुई अवस्था में उनको आप देखें, आप बड़े आश्चर्य से भर जाएंगे। स्वप्न में भी वो लात मार रहे होते हैं, स्वप्न में बड़बड़ा रहे होते हैं, स्वप्न में हाथ पैर फेंक रहे होते हैं, स्वप्न में बुदबुदा रहे होते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो जोर जोर से गाली देने लगते हैं या हंसने लगते हैं। यानी कि अगर किसी से झगड़ा चल रहा है स्वप्न अवस्था में तो वो गाली देते हुए देखे गए हैं। निद्रा सोए हुए हैं, उनको नहीं पता, देखने वाले को ऐसा पता चलता है। उनसे पूछो सुबह कि आप रात में हंस रहे थे तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो गहरी निद्रा में हैं। उनको तो वही स्वप्न याद रहेगा जब उनकी निद्रा से वह जगेंगे। आप चूंकि खड़े होकर देख रहे हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी बन के देख रहे हैं, इसलिए आपको पता है। तो बहुत प्रकार की घटनाएं स्वप्न में घटती रहती हैं। अब जब हम इतने बेचैन हैं मित्रों, दिन भर हम जागृत अवस्था में बेचैन रहते हैं, तरह तरह की हमें समस्याएं रहती हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, और रात में फिर हम स्वप्नों में बेचैन रहते हैं। मनुष्य इतना दुभर जीवन जी रहा है, सच पूछें तो, कि मनुष्य के पास जो प्रकृति प्रदत्त खजाने हैं, उन खजानों में वह प्रवेश इसीलिए ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि दिन की बेचैनी और फिर रात में स्वप्नों की बेचैनी। रात में भी हम लड़ रहे होते हैं स्वप्न में। जैसे कि मैंने कहा, कोई गाली दे रहा है, कोई बुदबुदा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई एकदम जोर से बोल रहा है। कई लोग तो उठ के चलने भी लगते हैं और फिर आके सो जाते हैं। ये सब स्वप्नों में घट रहा है। एक दिन आप जरूर इस प्रयोग को करके देखें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को आप पूरी रात, उनको बगैर बताए, उनको मत बताइए, और पूरी रात देखिए तमाशा, क्या क्या नहीं करते रहते हैं स्वप्न में। मित्रों, इन स्वप्नों पे हमारा स्वामित्व कैसे हो, कैसे हम अपने इन स्वप्नों के मालिक बने, बहुत जरूरी है। कई मित्र सोच सकते हैं कि क्या जरूरत है स्वप्नों का मालिक बनने की। नहीं, जरूरत है। इसके आपको कितने ही फायदे होने वाले हैं।
सबसे पहला फायदा तो मित्रों यह होगा कि पहली बार आप अपने सोपन के मालिक बनेंगे। दूसरा फायदा आपको यह होगा, दूसरा लाभ आपको यह होगा, अगर आपने अपने सपनों के मालिक बन गए, अगर आपके सपनों पे आपका अधिकार हो गया, तो आप बुरे सपनों को त्याग सकते हैं, अच्छे सपन देख सकते हैं। तीसरा, आप सपन नहीं भी देख सकते हैं, आप सपन रहित निद्रा ले सकते हैं। और चौथा, जब आप सपन रहित निद्रा लेने लगेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना यह घटेगी कि वह जो क्षण दो क्षण के लिए आप गहरी निद्रा में जाते हैं, जिसके कारण आप सुबह ताजगी फील करते हैं, उस गहरी निद्रा में आप घंटे 2 घंटे जा सकते हैं और आपको 6 घंटे 8 घंटे की निद्रा की फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपकी निद्रा 2 घंटे 3 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। आप 2-3 घंटे में ही बहुत गहरे में शांति और ऊर्जा फील करेंगे और आप 2-3 साढ़े 3 ज़्यादा से ज़्यादा घंटे की निद्रा से अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, बिना आलस के। एक भी दिन जब भाई नहीं आएगी 24 घंटे में आपको, यानी कि सुबह बिस्तर छोड़ने से लेके और रात फिर बिस्तर पे जाने तक एक बार भी आप ऊँघेंगे नहीं, इतनी गहरी निद्रा आएगी। चौथा लाभ क्या होगा मित्रों? चौथा लाभ यह होगा कि जब सपन रहित निद्रा होगी तो कुछ तो होगा। फिर क्या होगा? फिर आपको सपन नहीं, विजन आएंगे। विजन में और सपन में क्या फर्क है, मैंने पीछे बहुत विस्तार से डिस्कस किया है। सपन झूठे होते हैं, विजन सच्चा होता है। जब आपको विजन आएगा तो जैसा आपको विजन आएगा वैसी ही घटना घटने वाली है। उन लोगों के विषय में आपको जरूर विजन आ जाएगा जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा नियर और डियर है। आपको विजन आने लगेंगे। और 5वां सबसे बड़ा लाभ यह होगा मित्रों, आपको पहली बार स्वयं पे यह भरोसा होगा कि मैं भी जीत सकता हूं उन चीज़ों को, यानी कि मैं उन सब चीज़ों पे नियंत्रण कर सकता हूं जिन पे आज तक कभी भी नियंत्रण करने की सोच भी नहीं सकता था। पहली बार आपको यह भीतर एक हिम्मत होगी, एक साहस होगा, एक शक्ति होगी कि मैं किसी भी स्थिति से निपट सकता हूं। कम से कम अपने भीतर की कितने भंडार भरे पड़े हैं हमारे भीतर। हम इसी तरह सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। मैं एक एक चीज़ से जो आपके भीतर है आपको भिज्ञ कराऊंगा, आपको आपका मालिक बनाऊंगा। आप अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से पूरे साम्राज्य के मालिक तो बन गए हैं, लेकिन जो आप ही के भीतर इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसके मालिक हम नहीं हैं। हमारे भीतर, इसीलिए तो किसी ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, कोड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। बाहर के मालिक बनो, अनिवार्यता है। जीवन में बहुत कुछ चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए। समृद्धि धन से आती है, लेकिन अपने जो भीतर खजाने लेके परमात्मा ने आपको भेजा है,
जो प्रकृति प्रदत्त खजाने आपके भीतर छिपे हैं, उनकी तरफ भी नजरें फेरिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वप्न तक अपनी स्वतंत्रता से नहीं देख सकते। इतनी भी हमारी स्वतंत्रता नहीं है कि हम स्वप्न ना चाहें तो ना देखें। स्वप्न है, जिद्दी स्वप्न है, हमारी बगैर इच्छा के हमें सताते हैं, तड़पाते हैं, सारी रात तड़पाते हैं। हम हाथ पैर फेंकते रहते हैं। हम सोते कहाँ हैं? सोते तो हम 10-5 मिनट ही हैं। जितनी हम ताजगी सुबह में फील कर रहे हैं वो सब 10-5 मिनट का ही योगदान है प्रकृति का। बाकी तो हम बेचैन रहते हैं, बस थके हुए हैं, पड़े हुए हैं और बेहोश हैं। बाकी वह जो श्रोता है, जहाँ से अमृतपान निद्रा में हम करके आते हैं और ताजगी फील करते हैं, वहाँ तो हम 10-5 मिनट चले जाएं तो बहुत, वरना तो क्षण दो क्षण के लिए ही बस। प्यारे मित्रों, आज मैं उस सूत्र पे बात करूंगा जिससे आप अपने स्वप्न के मालिक बने। सूत्र क्या है? सूत्र है, जब भी आप अपने बिस्तर पे सोने जाएं, सब कार्यों से निर्वृत्त होके आपने बिस्तर पे सोने चले गए, सब चीज़ों से निपट लिए, अब बस फाइनली हमें सोना है, अब और कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा, और हम आंख बंद कर लिए और सोने की स्थिति में चले गए। अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। अपने आज्ञा चक्र पे अपने पूरे होश को स्थित कर लें। श्वास जो आपकी आ रही है, श्वास के प्रति सचेत हों और फील करें भीतर, श्वास के साथ प्राण तत्व आ रहा है और मेरे हृदय को परिपूरित कर रहा है। मेरा हृदय, मेरा लंग्स, मेरा फेफड़ा श्वास के साथ जो प्राण तत्व आ रहा है उससे भर रहा है। अपने होश को यहां रखें, अपनी थर्ड आई पे। 2, 4, 5 या 10 दिन के अभ्यास से आप श्वास के साथ जो अभी तक आपको बस इतना ही अनुभव है कि आप हवा ले रहे हैं भीतर, लेकिन यह जो आप हवा ले रहे हैं भीतर, इस हवा, यह हवा तो केवल और केवल वाहन है उस प्राण शक्ति का, उस प्राण तत्व का। यह जो आप हवा ले रहे हैं मुंह से, जिसको आप श्वास लेना कहते हैं, यह प्रत्येक श्वास के साथ जो हवा भीतर आ रही है, इस हवा के साथ जो प्राण तत्व आ रहा है, हमने उसको कभी नहीं देखा। जब आप 10-5 दिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपको इस आती हुई श्वास में वह प्राण तत्व स्पष्ट दिखाई देगा। आपको पता चलेगा श्वास आ रही है और उसके साथ प्राण तत्व आया, आपका हृदय, आपका लंग्स प्राण तत्व से आपूरित हो गया। मित्रों, जैसे ही आप इस प्राण तत्व को देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, आपकी श्वास के साथ हर प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास के साथ आप प्राण तत्व ले रहे हैं, आप प्राण वायु ले रहे हैं प्रत्येक श्वास के साथ। लेकिन उस प्राण वायु को जो श्वास के साथ आ रही है, बड़ी सूक्ष्म, उससे हमारा नाता नहीं जुड़ा है आज तक। हम श्वास ले रहे हैं, जितनी भी अभी हमारी उम्र हो गई है, एज हो गई है,
उतने वर्ष हो गए हमें श्वास लेते हुए, लेकिन उस सूक्ष्म श्वास के साथ जो वह प्राण तत्व है, उससे हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ। इस विधि से, विधि भी क्या है, अवलोकन करना है, अपनी पूरे होश को, पूरे अवधान को आज्ञा चक्र पे ले आना है। यहाँ मैंने पीछे आज्ञा चक्र पे कैसे स्थित हों इस संबंध में चर्चा की है। अभी 5-6 दिन पहले मैंने चर्चा की है नासिकाग्र ध्यान, कैसे हम अपनी आंखों से अपनी नाक का अग्रभाग देखते हैं और फिर हमारी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। और मित्रों, इससे क्या होगा आपको, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने परिवार के सदस्यों को किसी दिन जाग के पूरी रात देखें। ये हरकतें तो आप देखेंगे ही, कभी वो हाथ फेंक रहे हैं, कभी पैर फेंक रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज और देखेंगे, जब वो ऐसा करते हैं तब उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और थोड़ी सी खुल भी जाती हैं, थोड़ी सी, नाम मात्र को, पूरी पलकें गिरी हुई नहीं मिलेंगी। यह ख्याल रखना आप, ये जरूर आप अपने परिवार के लोगों को देखेंगे, वाच करेंगे। एक पूरी रात दे दो एक दिन, बड़े अच्छे अनुभव आपको होने वाले हैं, बहुत अच्छा अनुभव होगा। आपकी रात, एक रात का आपका जागरण आपको अभी तक के आपके जीवन का सबसे कीमती अनुभव कराएगा। आप जागे रहो, किसी को मत बताओ, परिवार के लोगों को चुपके से देखो, पूरी रात घूमते फिरते प्रत्येक परिवार के सदस्य को देखो, वो बड़बड़ाते हैं। जब भी वो लात फेंके, जब भी वो हाथ पैर फेंके, जब भी वो बुदबुदाएं, तब देखना, ध्यान से देखना, उनकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी और आंखें यानी कि पलकें खुल जाएंगी, आंखें उनकी ऊपर चढ़ी हुई मिलेगी। आपकी ये जो काली पुतली है ये आपको नहीं दिखेगी, ये ऊपर चढ़ जाएगी। और जैसे ही उस स्वप्न से बाहर आएंगे फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो यह जो मैंने विधि बताई है, और चूंकि ध्यान हमें यहाँ रखना है अपने आज्ञा चक्र पे, जब आप अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए इस विधि से गुजरेंगे और इससे गुजरते गुजरते ही सो जाना है। जब तक आप होश में हैं तब तक इससे गुजरते रहें, अचानक आपको नींद आ जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस विधि को आप करेंगे और फिर इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप इस विधि से गुजरेंगे और फिर आप सो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप इस विधि से गुजरेंगे ही तब जब आपको सोने जाना हो, और सोने के क्रम में ही आप इस विधि से गुजरेंगे। करना कुछ भी नहीं है। विधि भी क्या है, अपने होश को अपनी दोनों बाहों के बीच में स्थापित कर लो। श्वास आपको लेनी भी नहीं पड़ती, वो स्वयं से आ ही रही है। प्रत्येक श्वास को अपने हृदय में जाते हुए फील करो, अपने लंग्स में जाते हुए फील करो, हृदय में जाते हुए फील करो, और देखो कि श्वास के साथ प्राण तत्व भीतर आ रहा है। वह बहुत भार युक्त होगा। हवा तो थुतली थुतली होगी, लेकिन वह थोड़ा ठोस होगा, भार युक्त होगा, फील होगा आपको। होश यहां बना रहे। कुछ दिनों के अभ्यास से आपके स्वप्नों में 2, 3, 4 दिन के अभ्यास से ही कमी आनी शुरू हो जाएगी, और इस विधि से गुजरते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि स्वप्न विदा हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई अच्छा स्वप्न देखना हो तो इस विधि को करने के समय, उसी समय आप एक भाव करें कि आज मैं इस प्रकार का स्वप्न देखना चाहता हूं, वैसा आ जाएगा। लेकिन आपकी स्वतंत्रता हो जाएगी। आप अगर कोई स्वप्न देखना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, आप भाव करिए
कि आज मैं ऐसा स्वप्न देखना चाहता हूँ, वैसा आएगा। आप भाव कीजिए कि मैं बिल्कुल कोई स्वप्न नहीं देखना चाहता, सारे स्वप्न विदा हो जाएंगे, आपकी मलकियत हो जाएगी स्वप्नों पे। क्योंकि स्वप्न तब तक आ नहीं सकता जब तक आपकी आंखें थर्ड आई पे स्थित ना हो। आप थर्ड आई पे जान के होश हवास में अपनी आंखों को स्थित करके ही सोइए और पूरे जागरूक स्थिति में सोइए कि हमारे श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर आ रहा है और हमारा हृदय और हमारा लंग्स उससे आपूरित हो रहा है। ध्यान यहाँ रखिए, ध्यान यहाँ रखिए, होश यहाँ रखिए। यही विधि है मित्रों। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।